तो कैसे हैं आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईपीएल के थर्ड मैच के बारे में, जो कि केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। मैच की बात करूं तो शाम को 8 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। तो श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं केकेआर को और वही पैट कमिंस लीड कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा और ईडन गार्डन्स में मैच खेला जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाई स्कोरिंग क्राउड होगा, क्योंकि बैटर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती है और आउटफील्ड बहुत तेज है यहाँ की। आपको पूरी इंडिया के ग्राउंड में सबसे ज़्यादा तेज आउटफील्ड ईडन गार्डन्स की ही है, तो यहाँ पे बैटर्स को बहुत हेल्प रहेगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड के ऊपर ही। तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मैच खेला जाएगा और बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। फोटो देखो, बहुत ही भरा हुआ स्टेडियम लगता है ये और काफ़ी मज़ा भी आता है यहाँ पे मैच देखने का। बात करूँ इस ग्राउंड की तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 179 का रहा है यहाँ पे और रन रेट पर ओवर रहती है 9 की। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 180 के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 180 या 200 के बीच में रन बनेंगे यहाँ पे। विकेट्स की बात करूँ तो टोटल जो लास्ट 16 मैचेस हुए थे यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाले थे 110 विकेट्स और पेसर्स ने निकाले थे 99 विकेट्स। तो दोनों को इक्वल सी हेल्प है, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी पेसर को थोड़ी एडवांटेज ज़्यादा रहती है यहाँ पे। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की तो टोटल 25 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मैचेस जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचेस जीते हैं। सीधा कल केकेआर काफ़ी आगे है सनराइजर्स हैदराबाद से। आज भी थोड़ी फेवरेट रहेगी वो, क्योंकि कोलकाता में मैच हो रहा है। बात करूँ वेन्यू एनालिसिस की तो जो टोटल मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे 86, उसमें से 150 के नीचे 27 टाइम्स बन चुका है यहाँ पे। बिट 150 और 169 पे 18 बार बन चुके हैं। बिटवीन 170 to 190 के बीच 27 टाइम्स बन चुका है और अबव 190 के ऊपर 14 बार बन चुके हैं। तो स्कोर्स तो यहाँ पे बनते ही हैं। और टोटल मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं अभी तक, उसमें 86 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट ने 36 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 50 मैचेस जीते हैं। तो चेजिंग बायर्स तो है ही है, चेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है यहाँ पे। और ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट की बात करूं तो वही जैसे मैंने बताया, बैटिंग पैराडाइज होगा ये और बैटर्स के लिए फेवर करेगी पीछे। लास्ट आईपीएल में भी देखा गया था, काफ़ी रन्स बन रहे थे यहाँ पे, काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए। जो लो स्कोरिंग मैच हुआ था यहाँ पे वो 149 का ही हुआ था, वो केकेआर और राजस्थान के बीच में हुआ था। बाकी ये ऑफिशियल पिच रिपोर्ट तो नहीं है, जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, पिच रिपोर्ट आएगी, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी मेरी। तो टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, वहीं आपको फाइनल टीम भी मिलेगी, फाइनल पिच रिपोर्ट भी मिलेगी। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है पिच रिपोर्ट के बिना। बात कर लेते हैं रिसेंट मैचेस इस ऑन दिस वेन्यू। तो जो खेले गए थे 20 मई को खेला गया था लास्ट मैच यहाँ पे लखनऊ और कलकत्ता के बीच में। लखनऊ ने 176 रन बनाए थे और कलकत्ता ने 175 रन बनाए थे। 1 रन से वो मैच हार गई थी। पेस और स्पिन की बात करूँ तो दोनों को 7-7 विकेट मिली थी इस मैच में। जो उससे पहले मैच खेला गया था 11 मई को, उसमें कलकत्ता ने 149 रन बनाए थे और राजस्थान ने 1 विकेट के नुकसान पे वो चेस कर दिया था। पेस और स्पिन की बात करूं तो 4 विकेट पेस को मिले थे, स्पिन को भी 4 विकेट मिले थे। दोनों मैचेस में इक्वल विकेट्स मिली हैं। वैसे भी यहाँ पे इक्वल मिली थी, जो भी टोटल लास्ट मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे। तो पंजाब, उससे पहले 8 मई को खेला गया था पंजाब और कलकत्ता के बीच में, और पंजाब ने 179 रन बनाए थे और कलकत्ता ने उसको चेस कर लिया था 182 के रन पे। उसमें भी पेसर्स ने 3 विकेट निकाले थे, स्पिनर ने 8 विकेट निकाले थे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, चेज करना बहुत इजी है यहाँ पे, बहुत मतलब चेजिंग बायर्स है। लास्ट 4 मैचेस में 3 बार चेज हुआ है यहाँ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीम बनाना। बात करते हैं कलकत्ता की प्लेइंग 11 के बारे में। तो गुरबाज और वेंकटेश अय्यर आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, गुरबाज की जगह सोल्ट भी खेल सकते हैं, पर ज़्यादा चांसेस गुरबाज के ही हैं। फिर 1 डाउन आएंगे। अगर एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, कलकत्ता लेफ्ट और राइटी के कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। अगर अय्यर आउट हुए तो नीतीश राणा आएंगे, अगर गुरबाज आउट हुए तो श्रेयस अय्यर आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान में रखना। फिर आएंगे मनीष पांडे, खेलने चाहिए, आज रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी। और फिर आएंगे रिंकू सिंह, फिर आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं गुरबाज। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं इन्होंने, कोई रन नहीं बनाया उसमें। वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 181 रन बनाया है 30 की एवरेज से। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 6-3-0, 51, 121, फिर 70। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, T20 के अच्छे बैटर हैं ये। थोड़े हिट एंड मिस वाले हैं, पर पॉइंट्स देके जाएंगे, वो विकेट कीपिंग करेंगे। बात करूँ नीतीश राणा की, तो हेड टू हेड की बात करूँ अच्छा रिकॉर्ड है। 15 मैचेस में 537 रन मार चुके हैं 36 की एवरेज से। वेन्यू भी 22 मैचेस खेल चुके हैं, 638 रन मारे हैं 32 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं 2 विकेट्स, फिर उसके पहले 5+1 विकेट,
फिर 8+0 विकेट, फिर 0+3 विकेट। बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली ये भी, पर आज जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी, 421 रन बना चुके हैं हेड टू हेड में, 32 की एवरेज है। वेन्यू में भी 10 मैचेस खेल चुके हैं, 294 रन बनाए और 29 की एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड, वेन्यू में भी ठीक है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, अच्छी चली रही है वो, 52, 53 विराट, तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है इनकी। फिर बात करते हैं वेंकटेश अय्यर। हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 38 रन ही बना पाए हैं सिर्फ। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 11 मैचेस खेले हैं, 248 रन बनाए हैं, 3 विकेट्स भी पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 27+0 विकेट, 71+0 विकेट, लास्ट 2 इनिंग्स ही मिली मुझे। फिर आते हैं मनीष पांडे। हेड टू हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे मैंने बताया, 14 मैचेस खेले हैं, 351 रन मार चुके हैं, 32 की एवरेज से। बैटिंग थोड़ा नीचे करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है थर्ड डाउन ही आने चाहिए, या तो शायद प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, जो मुझे प्रेडिक्टिंग प्लेइंग 11 लगी, मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए इनको। हेड टू हेड वेन्यू पे भी अच्छे खासे रन बना चुके हैं, 55 रन हैं 31 मैचेस में। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 28, फिर 0, फिर 38। बाकी टीम को मौका तो देना चाहिए इनको, अच्छी टच में लग रहे थे प्रैक्टिस मैच में। फिर आते हैं रिंकू सिंह। और हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस खेले हैं, 139 रन है, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 12 मैचेस में 310 रन मार चुके हैं, 30 एवरेज से। जिस पोजीशन पे आ रहे हैं बैटिंग करने, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं इनके, और काफ़ी अच्छे आपको पॉइंट्स तो देखे जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी अपनी विकेट नहीं फेंकते। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी शानदार है, 69, फिर 9, फिर 16, फिर 92, फिर 38, फिर 17+1 विकेट। फिर बात करूँ आंद्रे रसल की, ऑलराउंडर। हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस खेले हैं, 241 रन मारे हैं, 22 की एवरेज से, 17 विकेट्स भी पिक किए हैं। और वेन्यू भी 37 मैचेस खेल चुके हैं, 805 रन है, 32 की एवरेज से, और 32 विकेट्स पिक किए हैं। और डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू पूरी है इनके साथ, और केकेआर वाले बॉलिंग करते हैं, और डेथ में मिचेल स्टार्क के साथ ही बॉलिंग करेंगे, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको अच्छी खासी रन देके जाएंगे ये। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 27+0 विकेट, फिर 2+2 विकेट, फिर 14+1 विकेट, फिर 43+3 विकेट, फिर 23+0 विकेट। मिचेल स्टार्क काफ़ी टाइम बाद वापसी करें आईपीएल में। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 11 रन बनाए थे उसमें, और 3 विकेट्स भी पिक किए हैं। वेन्यू में भी 1 मैच खेला है, 12 रन बनाए थे, उसमें 1 विकेट पिक की थी। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, वैल्यू उनके साथ पूरी है। और डेथ में बॉलिंग करेंगे, स्टार्टिंग के ओवर्स भी करेंगे, तो आप आराम से विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। बात करते हैं सुनील नारायण की। हेड टू हेड की बात करूँ, 23 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 106 रन बनाए हैं, 15 विकेट्स पिक किए हैं। नंबर्स कुछ खास तो नहीं है, पर वेन्यू की बात करूँ, वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है, 52 मैचेस खेल चुके हैं, 346 रन बनाए हैं इन्होंने, 61 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। बात करूँ वरुण चक्रवर्ती की, रिसेंट फॉर्म बहुत शानदार है इनकी, काफ़ी अच्छा विकेट्स पिक करके आ रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ, 8 मैचेस में 7 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू में भी 8 मैचेस में 11 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, 2 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, फिर 2 विकेट। बात करूँ हर्षित राणा की। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच में 1 विकेट पिक किया है इन्होंने, वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 4 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छी है, 1 विकेट, 3 रन, 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट। केकेआर के बेंच प्लेयर्स की बात करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सबके नाम तो नहीं बोल सकता, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे फ्लिप सॉल्ट, मुजीबुर रहमान, तो जो खेल सकते हैं, फ्लिप सॉल्ट खेल सकते हैं, उनका बता देता हूँ हमारी रिकॉर्ड। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 59 रन बनाए हैं, वेन्यू पे ये खेले नहीं है अभी तक, रिसेंट फॉर्म चल रही है, अच्छी चल रही है, 30-26 के साथ 5-0, पर अपने दम पे कुछ भी कर जाएंगे, विकेट कीपिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो। बाकी और कोई चेंज नहीं होना चाहिए, या रमनदीप सिंह खेल सकते हैं, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है, 1 मैच में 14 रन बनाया, 3 विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने, वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 31 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, और लास्ट 5 इनिंग में अच्छी पारियां खेली हैं इन्होंने, 30, 27, 80, 32। बाकी और कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई चेंज होगा भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, उसके अकॉर्डिंग अपने चेंजेस कर लेना। बात करूं ओवर्स की, तो स्टार्टिंग के ओवर्स आपको मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती डालते हुए दिखेंगे। मिडिल ओवर्स की बात करूं तो सुनील नारायण, रसल और वरुण करते हुए दिखेंगे, डेथ और मिचेल स्टार्क और रसल ही करने चाहिए। बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे राहुल त्रिपाठी, फिर हेनरिक क्लासन आने चाहिए, फिर अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक। तो इनकी ये प्लेइंग रहने वाली है, जो भी चेंज होगा इसमें वो भी बता दूंगा आपको।
बात करते हैं प्ले स्टैट्स की, तो हेड टू हेड में ट्रेविस हेड ने एक मैच खेला है, 75 रन बनाया, उसमें 0 विकेट पिक किया है और वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 39, 30, 33, 45, 24 रिसेंट फॉर्म अच्छी है और जिस तरह की पिच रहेगी यहाँ पे आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको और अच्छे खासे आपको पॉइंट देके जा सकते हैं। बात करूँ अभिषेक शर्मा की, हेड टू हेड रिकॉर्ड की 6 मैचेस में 95 रन बनाए इन्होंने, 16 की एवरेज से कोई विकेट नहीं पिक की। वेन्यू पे बात करूँ 4 मैचेस खेले हैं, 92 रन बनाए, 3 विकेट्स पिक किए हैं 23 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 16 रन, फिर 1 विकेट, फिर 4 रन, फिर 38 प्लस 0 विकेट, 20 प्लस 2 विकेट, फिर 1 प्लस 2 विकेट्स पिक किए हैं कंसिस्टेंटली इन्होंने। बात करूँ राहुल त्रिपाठी की, हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस में 308 रन बनाए इन्होंने 31 की एवरेज से। वेन्यू भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 149 रन बनाए 37 की एवरेज से। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड का, वेन्यू भी रिकॉर्ड अच्छा है और मैं अपनी टीम में लूँगा इनको और अच्छे पॉइंट्स देके जा सकते हैं। रिकॉर्ड अच्छा है इनका, जैसी पिच रहेगी आज तो मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा इनको। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 35 प्लस 0 विकेट, फिर 1 रन, फिर 36, फिर 27 प्लस 0 विकेट, फिर 26 में 92, रिसेंट फॉर्म अच्छी है। फिर बात करूँ एडन मार्करम की, हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 209 रन बनाए इन्होंने 42 की एवरेज से, 1 विकेट भी पिक किए, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू में भी एक मैच खेला, उसमें 50 रन बनाए थे, पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ वो काफ़ी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। और 25 प्लस 1 विकेट, 13 प्लस 1 विकेट, फिर 40 प्लस 0 विकेट, फिर 42 प्लस 0 विकेट, फिर 30 रन। फिर बात करूं हेनरिक क्लासन की, हेड टू हेड की 4 मैचेस में 70 रन बनाए इन्होंने 18 की एवरेज से और वेन्यू पे 3 मैचेस खेले हैं 34 रन बनाए। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हेड टू हेड वेन्यू का, पर आपको पता ही है बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं और नीचे आगे हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ वो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी पारियाँ खेली हैं इन्होंने 74, 40, 30, 50, लास्ट कुछ इनिंग्स में अच्छी पारियाँ भी खेली हैं। रिसेंट फॉर्म तो शानदार है ही। फिर आते हैं अब्दुल समद, हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस खेले हैं, 88 रन बनाए हैं, 22 की एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 2 रन, 40 रन, फिर 2 रन, कुछ खास नहीं बात करने को। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो इनको। बात करूँ वॉशिंगटन सुंदर की, 8 मैचेस खेले इन्होंने, 5 रन बनाए हैं, 7 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 33 प्लस 0 विकेट। फिर बात करते हैं पैट कमिंस की, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं, 3 रन बनाए, 2 विकेट्स पिक किए हैं। और वेन्यू भी 3 मैचेस में 0 रन बनाए, 2 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 28 प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है इनकी। बात करूँ भूवी की, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 27 मैच में 32 विकेट्स पिक कर चुके हैं, वेन्यू भी 12 मैचेस में 15 विकेट्स पिक कर चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार रही है इनकी। फिर बात करूँ नटराजन की, डेथ में बॉलिंग करेंगे अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है। हेड टू हेड की बात करूँ 7 मैचेस में 11 विकेट्स पिक करी हैं इन्होंने, वेन्यू भी एक मैच में 1 विकेट पिक की है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म ठीक है। बात करूँ उमरान मलिक की, हेड टू हेड की 4 मैचेस में 6 विकेट्स पिक किए इन्होंने, वेन्यू में एक मैच खेला, 1 विकेट पिक किया उसमें। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ओवर्स कट हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी मार पड़ेगी तो ओवर्स कट हो जाएंगे। बात करूं बेंच प्लेयर्स की सनराइजर्स हैदराबाद के, तो इनमें से आपको मयंक अग्रवाल और मयंक मार्कंडे ही खेलते हुए दिख सकते हैं, और कोई तो नहीं मुझे लगता खेलेंगे इनमें से। फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप इसका, जो भी प्लेयर खेलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने चेंजेस कर लेना। मयंक अग्रवाल की बात करूं तो 17 मैचेस में 321 रन बनाए उन्होंने 20 की एवरेज से। वेन्यू में 6 मैचेस खेले, 96 रन बनाए 16 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 13, फिर 51, फिर 48, कुछ खास नंबर्स तो नहीं है, पर फिर भी टीम मौका दे सकती है इनको। फिर आते हैं मयंक मार्कंडे, 4 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं ये, ऐसा हो सकता है। वेन्यू की बात करूँ 5 मैचेस 5 विकेट्स पिक किए हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, तो चांस दे सकती हैं इनको वाशिंगटन सुंदर की जगह, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बात करूं ओवर्स की, तो स्टार्टिंग ओवर्स आपको भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस और नटराजन ही करते हुए दिखेंगे। मिडिल ओवर्स की बात करूं उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर, मयंक मार्कंडे खेलते हुए मार्कंडे करते हुए दिखेंगे। डेथ ओवर्स की बात करूं पैट कमिंस, भुवी और नटराजन ही आपको करते हुए दिखेंगे। बात करूं टॉप पिक्स की केकेआर के, तो टॉप पिक्स में आपको आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर और पीटर स्टार को रखा है मैंने। वैल्यू तीनों के साथ पूरी है, तो इनको मैं अपनी टीम में पक्का रखूंगा आंद्रे रसल के साथ।
सेम सिनेरियो है, नीचे आके हिटिंग करेंगे, 4 ओवर करते हुए देखेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू पूरी है, पॉइंट्स अच्छे खासे देखे जा सकते हैं आपको ये। तो इनको टीम में मैं अपनी पक्का रखूंगा और टॉप कैप्टनसी में भी रखूंगा। सेकंड टॉप पिक है मेरे लिए श्रेयस अय्यर, तो रिकॉर्ड अच्छा है इनका वेन्यू पे भी, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और जिस तरह की पिच रहेगी ईडन गार्डन में तो रन तो बनने की बहुत उम्मीद है मुझे। तो ये मेरी सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है मिचेल स्टार्क। काफ़ी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं आईपीएल में, पर रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी और डेथ में बॉलिंग करेंगे तो विकेट आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे भी, कम से कम 2 विकेट्स तो लेके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेके जाएंगे। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स हैं केकेआर से जिनको मैं मेरी टीम में रखूंगा। बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के टॉपिक्स की। तो सबसे पहले आते हैं पैट कमिंस, वैल्यू उनके साथ भी पूरी है, डेथ में बॉलिंग करेंगे और नीचे आके रन भी कर सकते हैं जहाँ पे बैटिंग करने आएंगे, तो मैं इनको टीम में अपनी पक्का रखूंगा। सेकंड टॉपिक करेंगे हेनरी क्लासन, विकेट कीपिंग से वैल्यू है, अगर करेंगे तो वैसे तो करेंगे ही, वैल्यू पूरी है, रिसेंट फॉर्म बहुत शानदार चल रही है, नीचे आगे हिटिंग करेंगे, कुछ 15-20 बॉल भी खेल के तो आपको 30-40-50 रन करके दे जाएंगे, तो अच्छे खासे पॉइंट्स आ जाएंगे उससे आपको। तो ये मेरी सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है मार्करम, बॉलिंग कर सकते हैं आज, सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं ऋतिक राणा, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, तो वैल्यू पूरी है, इनके साथ भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको ये। तो बैटिंग तो चलो करेंगे, सेकंड डाउन आएंगे। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। बाकी बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने रसल को रखा है, स्टार को रखा है, मार्करम को रखा है, जैसे मैंने समझाया वैल्यू तीनों के साथ पूरी है, तीनों पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से दिख ही जाएंगे। रसल और मार्करम के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है, तो आप इनको अपने टॉप कैप्टनसी में रखना और सीवीसी वैसे ही अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना, जैसे भी होगा, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। मैं भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करूंगा पिच रिपोर्ट में। डेमो टीम देख लो जो मैंने बनाई है। डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में क्लासन को रखा है, गुरबाज को रखा है और बैटर्स में मैंने बैटर्स लेके जा रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि पिच वो बैटर्स के लिए हेल्प करेगी। श्रेयस अय्यर को रखा है, हेड को रखा है, नारायण और राणा को रखा है, त्रिपाठी को रखा है। ऑलराउंडर्स मैंने कैप्टन अभी रसल को किया, वाइस कैप्टन मार्करम को किया और बॉलर्स में मैंने मिचेल स्टार्क को रखा है, कमिंस को रखा है, भुवनेश्वर कुमार को रखा है। तो ये मैंने अपनी टीम में वही प्लेयर्स पिक किए हैं जो आपको पॉइंट्स देके जाएंगे कहीं ना कहीं से। बाकी जो भी चेंज करूंगा टीम में वो आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करूंगा मैं। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे आपको पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम मिल जाएगी जो भी चेंजेस करूंगा मैं। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको मेरी वीडियोस की। रोज अब आपको प्रीव्यूज मिलेंगे आईपीएल के, जो भी वेन्यू स्टैट्स होंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड होंगे, सारे नंबर्स बताऊंगा मैं। तो बेटर है आप सब्सक्राइब कर लो और आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैच के रिलेटेड। तो इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, सपोर्ट दिखाओ पूरा। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू आईपीएल का, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।